हरिओम हरिओम। परहेज किस चीज का करें और दान किस चीज का करें, ये है आपका कि परहेज किस चीज का करें और दान किस चीज का करें। परहेज करना है तो माया का परहेज करो। सबसे बड़ा परहेज यही है, माया का करो। और जो है क्रोध का परहेज करो। क्रोध ही सबसे ज़्यादा अपच चीज है। क्रोध पचाना बहुत कठिन है। आज ही जीवन मुक्त होकर के बैठो। काम माया का, काम क्रोध का परहेज करो जहाँ तक हो। अब ये माया तो शरीर भी है, इसलिए माया किसको कहा जाए, कौन सी माया है। और जो है ये इसको जो है त्यागो नहीं, इसके साथ में रह करके इससे बंधो नहीं, इससे बंधो ही नहीं। अगर जो है और दान करना है तो समय सोच लो। और ये दान जो है सबसे बड़ा समय का दान ही है, और कोई दान नहीं है। यही मुक्ति दान है समय का। कैसे मिलेगी मुक्ति? ऐसे मिलेगी। इसलिए गुरु कहते हैं कि दान देना ही तो ज्ञान है। अगर तुम दान ही देते हो तो ज्ञान का दो, ज्ञान का दान दो। यही जीवन मुक्ति का लक्षण है, जीवन मुक्त का यही मुक्ति दाता है। और ज्ञानी शांत हो करके बैठता है। शांति सबसे बड़ा दान है। यही सबसे बड़ा दान मिलता है। ज्ञान देते हो तो शांति मिलती, यही सबसे बड़ा दान। और यही दान है। और उसका शरीर ये जो बिल्कुल जो है शांत हो करके बैठ गया तो भगवान उसका शरीर भी चलाता है। हमारा तुम्हारा भी शरीर ही भगवान ही शरीर चलाएगा। आवश्यकता अगर कोई चीज की है तो गुरु की है, गुरु की आवश्यकता है। तो क्यों संसार का चिंतन करते हैं हम? कोई ये भी आवश्यकता वो भी आवश्यकता है, नहीं। संतान का चिंतन न करो, मन गुरु के चरणों में रख दो, बिल्कुल समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। और एक का उसी परमात्मा का, गुरु का ही चिंतन करो। 70 जगह मत अपने मन को भटकाओ, गुरु का चिंतन ही करो। भगवान का ही भजन कर। अब जो है अपने जो है मन से पूछो कि अभी भी संसार के पीछे हम लगे हैं। संसार के पीछे अभी भी लगे हैं। उधर से मुंह मोड़ लो, रहो संसार में ही, लेकिन संसार को जो है अपने अंदर ना है। भजन के लाइन नहीं है, पानी में नाव चले तो चले पर नाव में पानी ना आने दो। तभी खतरा, जब नाव में पानी आएगी तो डूब जाएगा। संसार में रहो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदर संसार ना आने दो, यही हर्ज है। यही करो। तो वही से बताया, मन से पूछो कि अभी भी संसार के पीछे लगे हो क्या? सिर्फ एक भगवान की याद नहीं कर सकते हो? तो ये पूछो। और परहेज कर जो पूछो परहेज का, तो काम क्रोध का परहेज करो, और कुछ करने के नहीं है। सबसे जो है परहेज करके और चुपचाप, गुरु ने कहा इसको काम क्रोध को हटा करके जीवन मुक्त हो करके बैठो। ज्ञानी तो सबसे विदा लेकर के ही बैठता है, पहले से विदा लेके।
मन से कोई से कहो नहीं हम तुमसे विदा ले लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो और सबसे कहते हैं असंग हो करके बैठो भीतर से। अब नहीं कि तुम घर में एक कमरा बंद कर लो वहाँ असंग है, ये असंग नहीं होता है। सिर्फ शरीर से ही असंगता नहीं होना चाहिए कि हम शरीर से असंग हो गए, बल्कि मन से भी असंग होना है। यही देखना, मन से असंग हो। ये जो रास्ता दिखाए, जिधर जिधर जाए उसके साथ ना चलो तुम, यही असंगता है। मन में संसार और माया का ही चिंतन ना आने पाए, भगवान का चिंतन। कुछ मन कहेगा कैसे होगा, कैसे चलेगा, चिंतन यही होता है, सब भगवान चलाएगा। तो संसार ना आए तो गुरु कहते हैं समझो कि असंगता आ गई। लेकिन ये ऐसा छाप लगाता है, क्योंकि गुरु कहते हैं संसार ही ठूस ठूस के, संसार ही तो शरीर बना है और संसार ही ठूस ठूस के में भूसा की तरह भरा गया है। कठिन लगता है, लेकिन परफेक्ट जो गुरु कहते हैं अभ्यास करता वही परफेक्ट होता है। रोज असंगता की आदत डालने तो गुरु कहते हैं अभ्यास हो गया। करत करत अभ्यास के अगर मति अगर जड़ जैसे है तभी भी सुजान हो जाता है। तो वही बता रहे हैं, अगर तू सच्चाई से चल रहा है तो कहते कोई भी ताकत नहीं है कि तुझे बदल सके। अगर झूठ मूठ दिखाने के लिए चल रहे हैं तो भी ऊपर से दिखा रहे हैं, भीतर से पहले वहीं बैठे हुए हैं। पहले से जो ऊपर से कोई चीज, कपड़ा बदल लेने से क्या मन अंदर अंतःकरण बदल जाता है? नहीं बदलता है। अगर कोई जो है देशद्रोही भारत का झंडा लेके चलने लगे तो क्या वो मित्र बन गया? नहीं, उसके अंदर द्रोह भरा ही है। ऐसे हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है ये हमको देखना है। तो हम अगर सच्चे दिल से असंगताई की सच्चाई से चल रहे हैं, असंगता का व्रत लेकर के भीतर से, भीतर कुछ ना जाने दो, तो कहते कोई भी शक्ति नहीं है, इसे ताकत नहीं है जो कि हमको बदल सके, उधर से गिरा सके, डिगा सके। नहीं, जैसे गुरु का हुक्म हो वैसे ही हमको चलना है और कुछ नहीं करना है। और भगवान कहते वैसे चलते रहो और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। हम सभी संकल्पों का कहते हैं पूर्ण पुंज हैं, हमेशा ही, और संकल्प पूरे कर नहीं सकते हैं, ये भी सोच लेना। उनमें बंध जाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। बस इसी प्रकार के संकल्पों का त्याग करना है कि जो हमको संसार को उपराम था उससे उपराम होना है, तभी आनंद आएगा। जो संसार के लिए ले जाते हैं उसको, उसकी नहीं। जैसे कोई कहता है हम तुमको ये करें, हमारी बात मान लो, तो जो मन कहने आए तो उसकी भी बात मत मानो। अगर कोई कुछ कहता नहीं ऐसे तैसे कर लो, घर का परिवार का कोई सदस्य है तो तुम कहोगे हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे मन जो कुछ कहने आए तभी भी कह दो हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी ये गुरु कहते हैं असंगता से उपरामता आ जाती है, अपने आप आनंद तभी आता है। वो तो ले जाएगा। गुरु कहते हैं जब ऐसा तुमको अनुभूति आने लगे तो समझो तुम जो है सच के अधिकारी हो सकते हो। यही गुरु बार बार बता रहे हैं कि हम प्रिय के वियोग का जो है, जो वियोग होता है तभी दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है? यही है क्योंकि मोह ममता है उससे, इसलिए उसके सहयोग चाहते हैं, उसको चाहते कि हमारे साथ में रहे। तो उससे मोह ममता वाले को साथ में रखना चाहते, और जिससे मोह ममता नहीं, भीतर से ईर्षा दोष है, उसको दूर रहना चाहते उससे हम।
होते कहते हैं हानि से दुखी होते हैं, क्योंकि लोभ है। लोभ की जो है चाह हमको है तभी होता है, नहीं तो बदले ना रहे। हम कुछ ना पाने से दुखी होते हैं क्योंकि उनकी वासना में सुख भरा है, सुख भोग की चाह है, इसलिए वो नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं, यही और कुछ नहीं है। जो ना चाहते हुए भी, गुरु कहते आ जाता, अर्जुन ने पूछा है बलात् से लगाए हुए से के सदृश जो है मानुष ना चाहता हुआ भी हाँ ये कैसे दुख का आचरण करता है, पाप का आचरण करता है। बस यही कहने, ना चाहते हुए भी ये मन जो है, मन में तमाम संसार कूड़ा आ जाता है, उसे दुख मानते हैं। और दुख मिथ्या है, सोच लो, टिकने वाला नहीं ना। भी दुखी हो भी थोड़ी देर के बाद हंसी भी आ सकती है, भूख भी लग जाती, बड़ा सा बड़ा दुख पड़ता है, इसलिए मिथ्या है, उसको पकड़ के रोने बैठते हैं। तो वो कहते सब ये मिथ्या है, माने हुए का। जो चाहते हुए हम कहते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो चाहते हुए चला जाए तो वो सुख की जो है इच्छा से जो है दुखी हो जाता तुरंत ही, यही दुखी है। और ये दुख भी मिथ्या है, जिसका कहते हैं आना निश्चित है उसका भय भी व्यर्थ है। मौत मान लो जरूर निश्चित है, उसके भय से आदमी जो है दस्त लग जाते हैं, इतना डरता है। लेकिन डर से डरने से क्या सफलता मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो इसलिए उससे सुखी दुखी होते जो चला जाता है। और जिसका आना निश्चित है उसका भय व्यर्थ है, उसका जो है भय व्यर्थ है। और जिसका जो है जाना निश्चित है उसका लालच व्यर्थ है। जो जाने वाली चीज उससे क्या लालच करें देख करके, उसका लालच भी बहुत खतरनाक है। क्या क्या तुम देखते हो, सबकी इच्छा अपनी टोकरी में डाल लोगे? नहीं डाल पाओगे ना। उसका भी परमात्मा के समर्पित करो, लालच करने से क्या मिलेगा। तो जो जाने वाली चीज है वो भी, उसका भी लालच व्यर्थ है। जो ज्ञान में दिखावा है, जो ज्ञान में दिखाता है कि वही सत्यचित आनंद स्वरूप है, अपने मन को ये सत्य दिखाता है कि तू सत्यचित आनंद रूप है, आत्म स्वरूप है। जो संसार में दिखाता है कि वो सब माया है, ये दिखा देता है सबको। जिसका ज्ञान जागृत होता है वो सबको दिखाता है कि ये सब माया और माया मिथ्या है। जो धन से, तन से, परिवार से, या कहते हैं किसी, ये सोच लो पद, गुरु कहते हैं हमारी कोई तरह से, पाँव से, हाथ से जो भी हमारा सेवा बनती है उसी में हम बंध जाते हैं। वही बंधन में हम जो अपने को भिन्न वस्तुओं में, विषय में और सुख और दुख में सब में अपने को बांध लेते, पराधीन होकर के, पराधीन होकर बांध लेते अपने को। यही दुख का कारण होता है। गुरु कहते जो धन से, तन से, परिवार से बंध जाता है वही कहते हैं अपद अधिकार से बंध जाता है, वही बंधन में पड़ जाता है। इसका सुख भोग सब ले लो ना, है तो खाओ पियो, नहीं है तो दुख ना मनाओ। मिले तो ईद होवे, ना मिले तो रोजा। जो मिलता है तो सुख मनाते हैं, और यही पराधीनता है। पराधीनता व्यर्थ है, और पराधीन व्यक्ति कभी भी भय मुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पराधीनता से जो है कहते हैं भय मुक्त क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह जिस विषय वस्तु से बंधा है
उसकी वासना का त्याग नहीं कर पा रहा है, वही फंसा पड़ा है। इतनी कीमती चीज़ है, इसको कैसे फेंक दें, उससे नहीं हो पाता। उसे कहते हैं उनसे खो जाने का जो है डर भय बना रहता है। वो कहीं जिस चीज़ को चाहते हैं वो खो ना जाए, कहीं छूट ना जाए हाथ से, वो भय बना रहता है इंसान को, और वही भयभीत रहता है। तो ये भय जो भय होता है, यही जो है इंसान को स्त्रेस से गिरा देता है। तो इसका जो है भय का भी त्याग करो। और भगवान की गोद में बैठे हो तो भय किसका है? कोई भय है ही नहीं। तो उस परमात्मा से अपने को जोड़ लो। पहरेदार बैठा हुआ है, पहरा दे रहा है, तो ये काम क्रोधी रूपी चोर कैसे घुसेंगे? कोई सवाल ही नहीं कि घुस आए। दरवाजा खुला रहेगा, दरवाजा कैसे खोल देते हो? गुरु कहते हैं कोई आया मुंह फैला के बात करने लगे, खोल दिया दरवाजा, सब वासनाएं भर जाएंगी। तो इसलिए जो है वासना मुक्त हो करके और त्याग काहे काहे का करो, क्रोध का त्याग करो। और जो दान के लिए पूछा है, दान कहते हैं बस वही दान करो, ज्ञान का, विद्या दान करो। ये कोई खा भी नहीं पाएगा विद्या को, खा जा पाएगा कोई, चाहे जितना दिन रात चबाए इसको। तो ये जो है बहुत लंबी चौड़ी है। इसलिए जो है शांत हो करके, धीरज में मुक्त हो करके बैठो, जीवन मुक्त हो करके बैठो। हरि ओम।